रात के सन्नाटे में शहर की गलियां सुनसान थीं। एक काली मंझल पर, जहां चांद की धुंधली रोशनी सब कुछ रहस्यमय बना रही थी, वहां एक अजीब सी घटना घटित हुई। विक्रम, एक पुलिस अधिकारी, ने अपनी गाड़ी को धीमे से रोका। उसे गुप्त सूचना मिली थी कि इस रात एक महत्वपूर्ण सुराग मिलने वाला है। विक्रम के सामने एक पुराना हवेली खड़ा था, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। हवेली का मुख्य दरवाजा हिचकिचाते हुए खुला। अंदर की हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। विक्रम ने अपनी टॉर्च की रोशनी से हवेली के गलियारों को देखा। अचानक एक साये ने उसकी नजरों को भटका दिया। वह धीरे धीरे हवेली के अंदर दाखिल हुआ। हर कदम पर उसकी सतर्कता बढ़ रही थी। जब वह हवेली के मुख्य कक्ष में पहुंचा, तो उसकी टॉर्च ने एक धुंधला सा चेहरा दिखाया। विक्रम ने तुरंत अपनी बंदूक तैयार की और धीरे धीरे पास पहुंचा। तुम कौन हो? विक्रम ने गुस्से से पूछा। मैं ही हूं जो तुम्हारी आंखों के सामने हाजिर हूं, एक कांपती आवाज आई। विक्रम ने देखा कि एक पुराना कैदी, जिसने कई सालों तक जेल में बिताए थे, एक कोने में खड़ा था। विक्रम ने तुरंत समझा कि यह वही व्यक्ति है जिसने हाल ही में शहर में कई अपराध किए थे। कैदी ने विक्रम को एक रहस्यमय संदेश दिया, जिसमें हवेली के तहखाने में छिपी एक महत्वपूर्ण वस्तु का जिक्र था। विक्रम ने संदेश को ध्यान से पढ़ा और तहखाने की ओर बढ़ा। तहखाने में उसे एक पुराना बक्सा मिला, जिसमें कई महत्वपूर्ण दस्तावेज थे। ये दस्तावेज कई सालों से गुमशुदा थे और अब विक्रम के हाथ में थे। अचानक तहखाने की दीवार में एक दरवाजा खुल गया और विक्रम ने देखा कि वहां और भी रहस्यमय चीजें छिपी हुई थीं। आखिरकार विक्रम ने उन रहस्यों को उजागर किया और समझा कि हवेली का रहस्य अब सुलझ चुका था। लेकिन रहस्य की गहराई ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या उसने सच में सभी पहलुओं को जान लिया था। रात की खामोशी में हवेली के रहस्यों ने विक्रम को इस निष्कर्ष पर पहुंचाया कि कभी-कभी अंधेरे में छिपे रहस्यों की रोशनी ही सब कुछ बदल देती है।